नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे 1 इंच की, कि उसमें बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है और इवेंट भी ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है। अब कैसे देगा चलिए बताता हूं। और कोकोस BCX, इसमें क्या हुआ, हर जगह से डीलिस्ट हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ इसमें, चलो उसके बारे में बताता हूं। और P2P स्कैम, इसके बारे में भी दोबारा से लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, वैसे ही ऑलरेडी इसमें बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, चलिए फिर भी आज थोड़ा सा आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। बाकी मार्केट में देखिए थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि भाई पहले लॉन्ग था, अब शॉर्ट होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही है वेल्स को। चलो पहले करते हैं 1 इंच की बात। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसमें कंजूसी नहीं। 1 इंच देखिए साहब, 1 इंच में आज से 3 दिन बाद, यानी कि लगभग अपना 1 तारीख और 2 तारीख, इसमें ये ऐसा इवेंट है जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा, ऐसा फायदे वाली चीज नहीं है। और वो ये है कि 1 इंच में लगभग 250 मिलियन टोकन्स का अनलॉक हो रहा है, यानी कि ये सप्लाई लॉक थी जो 1 तारीख को अनलॉक शुरू हो जाएगी। तो अब यहां पर दिक्कत ये है कि जो ये 250 मिलियन टोकन है, ये टोटल सप्लाई का लगभग 17% के आसपास बनता है, यानी कि 16.6%। अब टोटल सप्लाई इसकी थी 1.5 बिलियन की, तो बहुत बड़ा अमाउंट है जो अनलॉक हो रहा है। अब 16-17% सप्लाई अचानक से एक साथ जब अनलॉक होगी तो देखिए कहीं ना कहीं सेल प्रेशर भी आ सकता है। वैसे इसमें अगर देखा जाए 1 इंच में तो लगभग 37% टोटल सप्लाई का टोकन जो है अभी लॉक है, टोटल सप्लाई का, यानी कि 1.5 बिलियन का 37% अभी इस टाइम। अब उसमें से जो है अब ये मान लीजिए लगभग 16-17% के आसपास अनलॉक हो रहा है, और आपका 1 तारीख और 2 तारीख में ये अनलॉक हो जाना है। अब यहां होगा क्या भाई, ये जो लॉक किया हुआ है काफी पुराना है, तो उस टाइम पे प्राइस का बहुत मिनिमम रहा होगा। अब ये कहीं हो सकता है कि अगर एक्सचेंज की तरफ मूव हुआ, यानी कि सेल के लिए हुआ, तो देखिए कहीं ना कहीं इसके प्राइस में एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर में भी इसका 223 मिलियन टोकन अनलॉक हुआ था। तो दिसंबर में जब ये अनलॉक हुआ था इतना 223 मिलियन टोकन, उस टाइम भी ज्यादा मूवमेंट इसका एक्सचेंज की तरफ गया, यानी कि सेल की तरफ गया। उस टाइम इसका प्राइस जो है डाउन में आया था। तो कहीं दोबारा से वही चीज न दोहराई जाए, तो हो सकता है कि क्योंकि इस बार पहले से ज़्यादा टोकन अनलॉक हो रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि इस बार भी लोग जो अपना सेल करें, क्योंकि पुराना तो कम है, रेट बहुत कम था, तो उस टाइम अब रेट उनको शायद ठीक मिल रहा है, मे भी हो सकता है होल्ड कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो अनलॉक होगा वो सारा सेल पे जाएगा। भाई उसमें से अगर मैं 16% में से अगर 7-8-10% भी अगर सेल के लिए चला गया तो भी प्राइस पे इंपैक्ट तो आएगा। अब डिपेंड करता है कि वो कितने लोग इसको सेल करते हैं, कितने लोग इसको होल्ड करते हैं, डिपेंड उस पर करता है। लेकिन मेरा काम है आपको आगाह करना कि 250 मिलियन टोकन जो है आज से 2-3 दिन बाद ये अनलॉक शुरू हो जाएंगे। तो आप यहां पर थोड़ा सा जरूर इसको थोड़ा ध्यान में रखें। और अभी करंट में प्राइस का $0.39 के आसपास चल रहा है, जो आज ही 40 की सीरीज तक भी गया था। लेकिन जैसे ये अनलॉक वाली चीजें बाहर निकलनी शुरू हुई, आज ही निकला ये भी एक तरह से पूरा न्यूज, और आज ही जो है फिर प्राइस में आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो मे भी हो सकता है 2-3 दिन इसमें थोड़ा आपको डाउनफॉल ही नजर आए, या कहीं कोई गेम हुआ तो एक अलग बात है। कई बार हो जाता है ना, गेम पंप डंप का सीन अगर कुछ हो जाए तो मे भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अलर्ट रहिए, जिसके पास भी 1 इंच है तो वो आप ध्यान रखिएगा भाई 250 मिलियन टोकन का अनलॉक ये कंफर्म है, होना है। तो ये अगला था कोकोस BCX कि सर ये डीलिस्ट हो गया, बाइनेंस पे भी नहीं दिख रहा, वजीरेक्स पे भी नहीं दिख रहा, CoinDCX पे भी नहीं दिख रहा, बिटमार्ट पे नहीं दिख रहा, यानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आखिर इसका क्या हुआ, कहां चला गया? सब ये गया कहीं नहीं है, केवल हुआ ये कि इसको रीब्रांड किया गया है, और रीब्रांड के लिए साहब इसको कन्वर्ट किया गया कॉम्बो में। यानी कॉम्बो अब एक तरह से यह कहीं आप दूसरा नाम समझ लीजिए भाई, कॉम्बो में इसको एक तरह से आपको स्वैप करना पड़ेगा, मेन चीज ये है। और इसके स्वैपिंग को बाइनेंस ने एक तरह से अप्रूवल दे दिया है, तो इसीलिए आपको ये कोकोस BCX किसी भी एक्सचेंज पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो यहां आप ये नहीं कहेंगे कि डीलिस्ट कर दिया, डीलिस्ट आप ये भी कह सकते हैं डीलिस्ट कर दिया, लेकिन स्वैप होके जब कॉम्बो बन जाएगा तो आपको ये फिर हर जगह दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन अब कॉम्बो को ये लोग कब लेके आते हैं हर एक एक्सचेंज पर, यह डिपेंड करता है, अभी इसके बारे में कोई पक्की सूचना नहीं है। दूसरा, कॉम्बो का जो है देखिए टेस्ट नेट जो है लाइव हो चुका है, तो यहां रीब्रांड की वजह से आपको कोकोस किसी भी एक्सचेंज पर नजर नहीं आ रहा है, और इसको आपको देखिए स्वैप करना पड़ेगा कोकोस से कॉम्बो में।
तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिसके पास भी कोकोस BCX है वो अपना स्वैप कीजिए कॉम्बो में, ठीक है, कन्वर्ट एक तरह से कर सकते हैं। तो आप P2P स्कैम, देखिए साहब P2P स्कैम लाखों में हो रहे हैं, ये छोटी मोटी कहते हैं अमाउंट में भी नहीं, लाखों में ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए P2P के बारे में बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, बहुत सारी आपको कहते हैं कि गाइडलाइंस भी बताई जा चुकी हैं, बहुत सारे नियम कानून भी बताए जा चुके हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। लेकिन घुमा के एक ही बात आ जाती है, स्कैम, और स्कैम हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी स्कैम कंटिन्यू है, कंटिन्यू अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, कंटिन्यू आपके पास नोटिस आ रहे हैं, यानी इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। न तो एक्सचेंज ही इस पर ज़्यादा एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं मैं तो आपको बहुत खुला कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा बाइनेंस पर ही ये फोर्जरी हो रही है। और बाइनेंस जब इस पर कोई लगाम नहीं लगा रहा है तो कई बार ऐसा लगता है कि बाइनेंस बैकग्राउंड में शामिल है। ऐसे ही है भाई, एक सीधी सी बात है, जब आप हमारे KYC कर सकते हैं तो क्या जो बीच में आपके मर्चेंट हैं इनके KYC नहीं हो सकते? और फिर KYC आप कर रहे हैं तो भाई अगर वो ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं तो उन पर आप थोड़ी सी लगाम लगाइए। तो ये चीज़ जब नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर P2P करना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने बहुत ही भरोसेमंद लोगों के साथ P2P कीजिए, जिसको आप जानते हो, तब तो आप हो सकता है बच जाए। वरना देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं कि 35 नोटिस तक उनको आ चुके हैं। ये मान लीजिए एक ही आदमी को 35 नोटिस, बताइए क्या करोगे? तो भाई ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं। देखिए मेरा काम है आपको बताना, P2P करना आपका काम है, और मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपका कोई बहुत ही भरोसेमंद है उसके साथ आप अपने USDT सेल परचेज का काम कीजिए। वरना देखिए जो बाइनेंस पर वेरीफाइड जो लोग भी हैं ना, जो मर्चेंट हैं, वो भी वेरीफाइड जरूर हैं लेकिन भरोसेमंद नहीं है। कब कौन आपके साथ धोखा कर दे ये कोई नहीं कह सकता, बाइनेंस भी नहीं बता सकता। तो इसलिए कोई भी इस चीज को नहीं कह सकता कि कौन सा भरोसेमंद है, बेशक वो वेरीफाइड है। तो यहां आपको ही सारी वो कहते हैं कि सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। और P2P में स्कैम फिलहाल चल रहा है। स्कैम क्या चल रहा है, एक तरह से आपको फंसाया जा रहा है। तो भाई यही है कि अगर आपको देखिए भरोसेमंद लगता है, कोई मिलता है तो P2P कीजिए। अगर आपके पास कोई भरोसेमंद नहीं है तो मैं तो यही कहूंगा फिर भाई इसको अवॉइड कीजिए P2P को, और नहीं तो फिर नोटिस के लिए या उसके लिए तैयार रहिए। वो डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या कर सकते हैं। बाकी देखिए स्कैम कंटिन्यू है, स्कैम बंद नहीं है, यानी कि अकाउंट भी फ्रीज हो रहा है और नोटिस भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सब मिली भगत चल रही है। और यह फंस कौन रहा है? एक आम इन्वेस्टर, आप और हम जैसा। सावधानी हमें ही बरतनी पड़ेगी। तो अब डिपेंड आप करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मार्केट आपका अभी BTC $27,800 पर ट्रेड कर रहा है, जो 28,000 को भी क्रॉस करके गया, अब थोड़ा नीचे आया है। तो ये तो देखिए सुबह ही मैंने आपको ये बात दोपहर के वीडियो में भी बताई कि जो लिक्विडेशन हुआ शॉर्ट्स वालों का, तो वो भाई काफ़ी अच्छा खासा हुआ। अब जो लॉन्ग हो गए उनको भी तो छोटा करना है ना, तो अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आना ही आना है, उनको भी थोड़ा काट पीट के छोटा किया जाएगा। तो यही चल रहा है, 1-1.5 साल से यही लॉन्ग शॉर्ट को काट पीट चल रही है और बाकी कुछ नहीं। बाकी सब आप खुद ही कहते हैं गवाह हैं एक तरह से मार्केट में कि क्या चल रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ वही एक ही फॉर्मूला है, ऊपर जाता है बुक कीजिए, नीचे आता है बाय कीजिए, बस। चलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। बाकी आप एक जो मुहिम चल रही है उसके साथ जरूर जुड़िएगा। कौन सी आपको याद होगी? मिनिमम सेल लिमिट रिमूव इंडियन एक्सचेंजों के साथ, उसके साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।